इस वीडियो में हम लोग पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ जो है डिफरेंट टाइप्स के लिए डिस्कस की है। हम लोगों ने कोसाइन सीरीज़ को डिस्कस किया है, साइन सीरीज़ को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने ऐसे फंक्शंस के लिए भी फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट की है जिन फंक्शंस की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। दिस इज सम पर्टिकुलर आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फोरियर कोफिशिएंट। सो पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज़। सो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स स्क्र डी एक्स, जो फंक्शन है उसके स्क्र के अगर हम इंटीग्रेशन करें दैट विल बी इक्वल टू एल ए नॉट स्क्र बाय टू प्लस समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र, प्रोवाइडेड फोरियर सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। कन्वर्जेंस क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली है तो हम यहाँ पे इक्वालिटी लिखते हैं, यानी एफ एक्स की मैंने फोरियर सीरीज लिखी। अब यहाँ पर हमने ये चेक किया कि जो इंटरवल है उसकी लेंथ जो है वो 2 पाई नहीं है। तो हमने डिस्कस किया इससे पहली वीडियोस में, अगर इंटरवल की जो लेंथ है वो 2 पाई ना हो तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं एन पाई एक्स अपॉन एल, यहाँ पर भी एन पाई एक्स अपॉन एल का फॉर्मेट होता है। तो ये मैंने फोरियर सीरीज लिखी एफ फंक्शन एफ एक्स के लिए इन द इंटरवल सी टू सी प्लस टू एल। अब मुझे क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन की विद इन लिमिट सी टू सी प्लस टू एल। सो दोनों साइड हम लोगों ने एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया बाय डेफिनेशन ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स। नाउ अब हमें पता है कि ए नोट का क्या फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मेट में ए नोट का फॉर्मूला होता है 1/L सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स डी एक्स, और ये जो एल यहाँ पे हम लिखते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आया हुआ है। सिमिलरली ए एन का फॉर्मूला चेंज ऑफ इंटर वाली फॉर्मेट में क्या होता है, 1/L सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। लाइकवाइज हमारे पास बी एन का कंसेप्ट आया। तो ये जो 3, 4, 5 इक्वेशंस हैं इन्हें हमने सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करना है। तो अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल को चेक करें दैट इज़ एल ए नॉट, तो यहाँ पर हम लोगों ने एल ए नॉट पुट किया, ऑलरेडी ए नॉट बाय 2 था तो दैट विल बी एल ए नॉट स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली ये जो हमारा सेकेंड इंटीग्रल है समेशन एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड इंटीग्रल जो है वो हमारे पास क्या होगा, एल ए एन, ऑलरेडी एक ए एन है तो दैट विल बी एल ए एन स्क्वायर, एल सब में से कॉमन आया हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो होगी दैट विल बी एल बी एन स्क्वायर। सो दिस आइडेंटिटी इज नोन एज द पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। अब इसकी कुछ करोलरीज हैं, जैसे कि फर्स्ट करोलरी है अगर हमारे पास इंटरवल जो है वो 0 से 2l हो तो ये तो बिल्कुल सिंपल वही है कि c की जगह हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास जो फोरियर सीरीज हम ले रहे हैं वो हाफ रेंज सीरीज है, कोसाइन सीरीज, तो कोसाइन में हमें पता है कि बी एन नहीं आते, तो बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ हमारे बी एन के कोफिशिएंट्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। सिमिलरली अगर हमारा फोरियर सीरीज जो है वो सिर्फ हाफ रेंज साइन सीरीज है, साइन सीरीज में हमारे ए नोड और ए एन नहीं आते, तो यहाँ पर हमें ए नोड ए एन नहीं दिखेंगे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है, इफ द फोरियर सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन माइनस एल टू एल, अगर माइनस एल से एल पे कन्वर्ज करेगी तो फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज एल ए नॉट स्क्वायर बाय 2 समेशन दिस। सो अगर यहाँ पे अगर हमारा माइनस एल टू एल है, जैसे हमारे पास ये 0 से 2l है, तो 0 से 2l को अगर हम माइनस एल टू एल करते हैं, हमें पता है कि अगर हम माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन कर रहे हैं फंक्शन की, और अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो बेसिकली वो वाला कंसेप्ट है, अदरवाइज हम इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पार्शियल आइडेंटिटी में चेक किया हम लोग बिल्कुल सेम वही करेंगे, जस्ट यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी फ्रॉम माइनस एल टू एल। तो यहाँ पर एक 2 जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख सकता है, ए नोट स्क्वायर बाय 2 की जगह ए नोट स्क्वायर बाय 4 है, और यहाँ पर भी हमारा 1/2 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो हमें विजिबल हो रहा है।